मैं मुख्यमंत्री था, कई बार व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना होता था, तो कई कार्यक्रमों में भी मिलना होता था। बहुत आत्मीय ढंग से समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। मेरे पिताजी तो हम सब के आदर्श थे। उनके संस्कार जो हमें मिले हैं, उन्हीं संस्कारों के चलते हम भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ हम भी ये समाज के लिए करते। निर्माण में सहयोग किया, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित था और इसके पहले 11 अक्टूबर को उनके ऊपर एक स्मारक डाक टिकट भी निकाली गई है। इधर आए थे, इसी बुंडू में एक सम्मेलन हुआ था जिला का, भाजपा का। अरे उसमें जनसंघ था, तो मैं विद्यार्थी था, मैं आया था। उन्होंने एक बना के दिया प्रेस विज्ञप्ति, सीताराम मारूजी को देना, बात करना। उसमें आए थे, उस सिलसिले में पहली बात मैं विद्यार्थी था। रामटेक में आकर विश्राम किया, रामगढ़ में सेना बनाई और हनुमान जी यहाँ जन्म लिए। अब सीताराम, राम और सीता का वार्षिक उत्सव भविष्य का संकेत है। हम दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे और राम जी की सेना तैयार करेंगे। और संयोग से मेरा नाम श्याम है, अर्जुन जी आज आए हैं। क्या बात है। तीर वो चलाएंगे, मैं उपदेश दूंगा गीता का। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं सुबोध पाठक। सीताराम मारूजी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है बुंडू के सूर्य मंदिर के प्रांगण में। आज पूर्व भारत सरकार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं और हम अर्जुन मुंडा जी से चर्चा करेंगे। सर, आज सीताराम मारूजी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? स्वर्गीय सीताराम मारूजी के बारे में व्यक्ति यदि कहें तो मेरा बहुत आत्मीय संबंध था, और जब मैं मुख्यमंत्री था, कई बार व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना होता था, तो कई कार्यक्रमों में भी मिलना होता था। बहुत आत्मीय ढंग से समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि अखबार से तो वो जुड़े हुए थे ही, तो साहित्य और संस्कृति और शिक्षा उनके जीवन का एक प्राथमिक, जिसको कहा जाए प्राथमिकता में से एक था। तो हमेशा उनका सुझाव मिलते रहता था और किस तरीके से राज्य में और अच्छा बेहतर क्या हो सकता है, इसके बारे में सुझाव मिलता था। और कई बार हंसी मजाक में बहुत खुले मिजाज के, खुले तौर से बात करने वाले व्यक्ति थे, तो बहुत अच्छा उनके साथ हमारा संबंध रहा। उन्होंने जो कार्य शुभारंभ किया है कई, जिसकी जानकारी अभी आपको प्राप्त हुई, उसमें से एक ये दिव्य प्रांगण है सूर्य मंदिर। क्योंकि कोई भी किसी भी परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, सूर्य और दिव्यता को, दिव्य को कोई नकार नहीं सकता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से मनुष्य को प्राकृतिक आलिंगन के साथ रहना चाहिए। इसलिए यह जो परिसर बना है, इस परिसर के अपनी एक महत्व है। बहुत धन्यवाद सर। विजय मारूजी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे चूँकि इनके पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे पिताजी के बारे में, क्योंकि पिता होते? मेरे पिताजी तो हम सब के आदर्श थे। उनके संस्कार जो हमें मिले हैं, उन्हीं संस्कारों के चलते हम भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ हम भी ये समाज के लिए करते रहें। वो इतना कुछ किए हैं, इतना कुछ किए हैं कि हम माने उनको फॉलो तो नहीं कर सकेंगे पूरा, लेकिन कुछ अंश भी अगर हम उनका ले सकें तो हम भी चाहेंगे कि समाज के लिए कुछ करें। ये बुंडू तमाड़ मंदिर जो सूर्य मंदिर है, उसी को स्थान चयन क्यों किया गया आज, हमको बताइए। स्थान चेंज तो नहीं, ये यहाँ पे वो पहले कुष्ठ रोग का कार्यक्रम शुरू किए थे, उसके बाद इस क्षेत्र में स्कूल खुले, और उसके बाद जैसा प्रमोद जी ने बताया कि कुष्ठ रोग के लिए सूर्य की किरणें बहुत फ़ायदेमंद होती है, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। इसलिए हुआ कि सूर्य मंदिर बनाना है
और ये जगह बहुत अच्छी उनको पसंद आ गई। इसलिए कार्यक्रम भी यही कर रहे हैं आप लोग। हाँ, कार्यक्रम तो कल रांची में भी किए थे, लेकिन क्योंकि सूर्य मंदिर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और यहाँ पे इतने बच्चे और सब जो पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा शिक्षा ले रहे हैं, इतनी अच्छी वो, तो उनके सामने भी पिताजी का स्मरण दिलाना, ये करना बहुत ज़रूरी था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको बता लीजिए ना, तो आपको हम बता दें कि आज कार्यक्रम किया गया, जन्म शताब्दी मनाया गया पिताजी का, क्या नहीं, ये उनकी जन्म शताब्दी का चौथा कार्यक्रम था और अंतिम कार्यक्रम था और इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा जी मुख्य अतिथि थे और ये कार्यक्रम हमारी जो यहाँ 8 स्कूलें चलती है उनके बच्चों के लिए था और बुंडू तमाड़ के जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग किया, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित था। और इसके पहले 11 अक्टूबर को उनके ऊपर एक स्मारक डाक टिकट भी निकाली गई है। तो आज ये कार्यक्रम का सब भोजन करके अपने अपने यहाँ प्रस्थान कर जाएंगे। नहीं, हम इस अवसर पर कहना चाहेंगे, सीताराम आर्य से मेरा परिचय 1973 से हुआ। जब नानाजी देशमुख इधर आए थे, इसी बुंडू में एक सम्मेलन हुआ था जिला का, भाजपा का, अरे उसमें जनसंघ था, तो मैं विद्यार्थी था, मैं आया था, उन्होंने एक बना के दिया प्रेस विज्ञप्ति, सीताराम आर्य को देना, बात करना। उसमें आए थे, उस सिलसिले में पहली बात, मैं विद्यार्थी था उस समय और MA का विद्यार्थी था, लॉ का विद्यार्थी था, तो उनसे परिचय हुआ। तब से लगातार मेरे संपर्क में, हम उनके संपर्क में रहे। हर चीज़ का जो भी लोग माने जो भी कुछ हो, आंदोलन का, बिहार आंदोलन का भी, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मार्गदर्शन रहा हम लोग को, रांची प्रेस के माध्यम से भी और ऐसे भी, क्योंकि एक तरह से पारिवारिक रिलेशन जुड़ा हुआ था हम लोग का। जब उनकी एक बार जब उनकी देहावसान जब हुआ तो बड़ा ये लगा है कि हार्ट टाइप की बीमारी तो थी पहले, हार्ट की उनकी, अचानक ये हो गया, लेकिन उनकी योगदान जो है इस क्षेत्र में संस्कृति विहार के माध्यम से, ये सूर्य मंदिर तो बात की बात है, अभी यहाँ पर भी विद्यालय ऐसे चल रहा है जहाँ पर कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही है सीताराम जी का समाज सेवा में। क्योंकि एक बार पहले हम लोग जो आज सूर्य मंदिर, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, आंजर मंदिर है, आंजर धाम है, तो हम लोग घूमते घूमते गए थे, घुमला उधर उस तरफ क्षेत्र में पहाड़ी पर वहाँ, तब देखे कि आंजनी माता जो है एक छोटा सा ही में गोद मिली हुई है, तो बड़ा हनुमान जी है। तो हमने आके रांची में बताया, सीताराम आर्य जी को बताया। आगासा जी उस समय RSS के कार्यवाह थे हमारे बिहार प्रदेश था उस समय, तो उनके माध्यम से सब वहाँ पर शुरू हुआ और मंदिर का निर्माण हुआ। सीताराम आर्य जी का भी बहुत योगदान रहा उसमें और हर समाज सेवा में, हर तरह से सेवा सदन के बाद अभी आप देखे ही, सेवा सदन में जो कंट्रीब्यूशन योगदान रहा बराबर रहा संस्थापक के रूप में, और अजय मारू जी भी अध्यक्ष होते रह गए उसका। तो ये सब कार्यक्रम चलता रहा और सीताराम जी का आशीर्वाद हम लोग पर सा, यही बहुत बड़ी बात थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज उनके प्रति एक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। और ये कार्यक्रम जो अजय मारू जी ने किया, वास्तव में एक बहुत कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम हुआ। उनकी स्मृतियों को फिर जागृत किया गया। इस क्षेत्र में उनके चरित्र से भी, उनके मार्गदर्शन से भी लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। सीताराम मारू जी कुष्ठ रोग के लिए एक बहुत बड़ा पहल किए थे, उसी को लेकर के आज उनका जो जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है, उसके तहत आज ये परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर उपस्थित हुए। और अर्जुन मुंडा ने भी कहा कि सीताराम मारू जी का जो शब्द था, उन्होंने जो पद चिन्हों पर जो चलने के लिए लोगों को बताया, उस पद चिन्हों पर चलने से ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहरहाल जो भी हो, आज बुंडू स्थित इस मंदिर परिसर में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम किया गया और अर्जुन मुंडा जी को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया गया। यह बता दें, इस ज़मीन को जो दानदाता थे उनके पुत्र को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। सुबोध कुमार पाठक, न्यूज़ भारत 7, बुंडू तमाड़, रांची।